हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी देश में कोरोना महामारी चल रहा है, जिसके कारण सारे परीक्षाएं, सारे एग्जाम सब स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जिनका एग्जाम 26 अप्रैल को होने वाला था, जो आर्मी का एग्जाम होने वाला था गया में और कटिहार में, वो निश्चित होकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घर पे ही रहकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उन लोग का एग्जाम होना निश्चित है और वो अपने मार्ग से ना भटके। और हम लोगों का मेन टारगेट है इंडियन आर्मी ये टारगेट है। और 26 अप्रैल को एग्जाम भी होने वाला था, तो ये एग्जाम स्थगित कर दिया गया है और आने वाले दिनों में ये एग्जाम निश्चित तौर पे ही होगा। तो जो मेरे प्रिय विद्यार्थी घर पे चले गए हैं, वो घर पर ही रहकर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये मैं अपना वीडियो ओनली आर्मी के विद्यार्थियों के लिए ही बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से मेरे यूपी बिहार वाले जो भी भाई बंधु हैं जो स्पेशल आर्मी की तैयारी करते हैं, वो मेरे वीडियो को देखें और इससे कुछ पढ़े लिखे और अंततः एक फौजी बनकर देश की सेवा करें। तो आइए हम एक आज टॉपिक लिए हैं दाब। और दाब से हमारे एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, ट्रेडमैन हो या जीडी हो या आपको क्लर्क हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले दाब देखते हैं कि जानते हैं, समझते हैं इसको कि दाब क्या होता है। जिसको इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर यानी कि दाब, इसको प्रेशर कहा जाता है। और दाब का सूत्र होता है, दाब बराबर होता है क्षेत्रफल बटा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो कभी कभी ये दाब का फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया जाता है। तो बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ से हम SI मात्रक यहाँ से निकालेंगे। तो आप सभी को पता है कि बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका SI मात्रक हो गया। तो आपका SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे ही हम लोग पास्कल कहते हैं, इसे ही हम लोग पास्कल कहते हैं, क्योंकि दाब से संबंधित जो नियम दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम था पास्कल, और उन्हीं के सम्मान में दाब का SI मात्रक पास्कल कहा जाता है। तो ये दोनों SI मात्रक आप लोग याद रख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। और दाब से हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, और उन्हीं घटनाओं से लेकर हमारे आर्मी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो दाब होता है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। जिस जगह पर क्षेत्रफल जितना कम होता है उतना दाब का मान उतना ही कम होता है, और क्षेत्रफल ज्यादा होने पर, क्षेत्रफल का मान ज्यादा होने पे दाब का मान कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज्यादा होता है। और इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सोली ने किया था। किसने किया था? ई टॉर्सोली ने किया था, ई टॉर्सोली ने किया था। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सोली ने किया था। और वायुमंडलीय दाब का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग बार कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक और एक होता है जिसे हम लोग बार कहते हैं। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बैरोमीटर होता है और बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सोली ने
किया था। और वायुमंडलीय दाब का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग बार कहते हैं, और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। अब ये बैरोमीटर की सहायता से हम लोग मौसम संबंधी घटनाएं की जानकारी लेते हैं। इसके तहत 3 जानकारी हमको मिलता है। सबसे पहले बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, तो बैरोमीटर में पारा भरा जाता है जिसको Hg मरकरी कहा जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा जाता है और पारा का संकेत होता है Hg। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, तो ये पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पारा। और इसी बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी हम घटनाएं घटते हैं। इसके तहत 3 घटनाएं घटती है। एक होता है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, एक एकाएक गिरता है तो क्या होता है, और एक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये स्थिति क्या होती है। तो इस तरह से बैरोमीटर की 3 स्थितियां होती है। सबसे पहले जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो मौसम कैसा रहेगा। तो इसका आंसर होता है आंधी तूफान आती है। क्या होगा, आंधी तूफान, आंधी तूफान, आंधी तूफान आएगा। फिर दूसरा इसी में आता है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम कैसा होगा, मौसम कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो इस स्थिति में बारिश होगी, वर्षा होगी। इस स्थिति में क्या होगा, बारिश होगी। और फिर तीसरा जो स्थिति है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है, तब मौसम कैसा होगा, तब मौसम कैसा होगा, कैसा होगा। तो इस स्थिति में मौसम जो होगा, दिन जो होगा साफ होगा, दिन साफ होगा। तो ये बैरोमीटर का 3 कंडीशन है। इसी के सहायता से मौसम संबंधी सारे पूर्वानुमान लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी हम लोग समाचार, टीवी या किसी भी माध्यम से सुनते हैं कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने वाली है, तो ये तीनों जो बैरोमीटर है, इसी के सहायता से हमारे जो सूचना संबंधित जो भी सूचनाएं आती है मौसम विभाग द्वारा, इन्हीं के माध्यम से ये सूचना हमें प्राप्त होती है। तो ये एक नंबरिया के रूप में आप लोग याद इसको रख सकते हैं। आगे देखते हैं इसे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर दाब का मान क्या होता है, तो दोनों स्थिति में ही दाब का मान घटता है। पृथ्वी से जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं, तो दाब का मान क्या होता है, तो दोनों ही स्थिति में घटता है। दाब का मान दोनों ही स्थिति में घटता है। और इसी कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि जब हम वायुयान से जब हम यात्रा करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पेन से स्याही रिस जाती है। ये एक कंडीशन होता है कि जब वायुयान से हम यात्रा करते हैं तो पेन की स्याही रिस जाती है। दूसरा, जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमारे नाक मुंह से खून निकलने लगता है।
तीसरा, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही पहाड़ों पे खाना जल्दी से नहीं बन पाता है। तो ये सब स्थिति दैनिक जीवन में घटती है। और दाब बढ़ाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभी द्रवों में दाब बढ़ाने से दाब का क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ाने से क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।